नमस्कार। नमस्कार। तो आज बात करते हैं चाणक्य नीति की, खास तौर पर उनके तीसरे भाग से कुछ सूत्रों पर। जी। हमारे पास एक लेख है जो इन पुरानी पर बहुत गहरी बातों को आज के हिसाब से समझाता है। और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि चाणक्य के हिसाब से जिंदगी में असली साथी कौन है, सच्ची दौलत क्या है, ज्ञान, चरित्र, इनका क्या मोल है। बिल्कुल, चलिए इस पे बात करते हैं। तो चाणक्य साफ बताते हैं कि मुश्किल में कौन साथ देता है। लेख 3 सूत्रों पर फोकस करता है। पहला सूत्र है विद्या मित्रम प्रवासेषु। इसका क्या मतलब हो सरल शब्दों में? इसका मतलब है कि जब आप घर से दूर हो, मतलब परदेश में, तो आपकी विद्या, आपका ज्ञान ही आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त होता है। अच्छा। लेख यही समझाता है कि अनजान जगह पर न जान पहचान काम आती है, न रिश्तेदार। अगर कुछ काम आता है तो वो है आपका हुनर, आपकी समझ। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो ये सिर्फ मतलब किताबी पढ़ाई नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्या का मतलब यहाँ बहुत बड़ा है। कोई भी स्किल, कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, आत्मनिर्भर। हाँ। असल में ये वो चीज है जो बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करती। पैसा शायद खत्म हो जाए, पहचान काम ना आए, पर ज्ञान आपके साथ रहता है। हाँ। आज के जमाने में तो ये और भी सच लगता है, जहाँ लोग इतनी जल्दी जगह बदलते हैं, काम बदलते हैं। सही बात है। हाँ। तो ज्ञान हुआ परदेश का साथी। अच्छा, तो फिर घर में क्या अपनों लोगों के बीच? अगला सूत्र कहता है धनम मित्रम गृहेष्वापि, यानी घर में पैसा दोस्त जैसा है। हाँ, सूत्र तो यही कहता है। और देखिए, घर चलाने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए ही। एक तरह से वो मददगार है, दोस्त जैसा। पर मुझे लग रहा है इसमें कुछ और भी है। बिल्कुल है। चाणक्य और लेख दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार, आपका चरित्र। अच्छा। कल नहीं, पर आपका अच्छा बर्ताव, आपकी ईमानदारी, आपका मजबूत कैरेक्टर, वो लोगों पर एक पक्की छाप छोड़ता है। लेकिन आजकल ऐसा लगता नहीं है। मतलब समाज में तो जिसके पास पैसा है उसी की ज्यादा पूछ होती दिखती है। ऊपर ऊपर से शायद ऐसा लगे, पर चाणक्य ना वो सतह के नीचे देख रहे थे। लेख भी याद दिलाता है कि असली इज्जत जो टिकती है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। भरोसा, गहरे रिश्ते, ये सब आपके आचरण से बनते हैं। हाँ, ये तो है। पैसा आपको शायद कुछ वक्त के लिए सुविधा दे दे, पर समाज में जो स्थायी मान सम्मान है वो तो चरित्र से ही मिलता है। तो सोचना ये है कि हमें क्या चाहिए, थोड़ी देर की चमक या हमेशा की इज्जत। बात सोचने वाली है। चरित्र घर में अहम है। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ऊपर है। तीसरा सूत्र, ज्ञानम च नित्यम पूज्यते। इसकी पूजा हमेशा होती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ज्ञान का सम्मान हमेशा होता है, हर हाल में। लेख इसे और खोलकर बताता है। सोचिए, खूबसूरती वक्त के साथ ढल जाती है। हाँ। जवानी भी हमेशा नहीं रहती, पैसा हाथ से जा सकता है, बड़ा ओहदा भी छूट सकता है। ये सब चीजें टेम्पररी हैं, अस्थाई। सही बात। पर ज्ञान, एक बार आपने उसे पा लिया तो वो हमेशा आपके साथ है। वही आपकी असली पहचान बनता है। उसे वक्त भी आपसे छीन नहीं सकता। तो मतलब असली वैल्यू, असली इज्जत बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर के गुणों में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चाणक्य का मैसेज बहुत क्लियर है। सच्चा सम्मान आपकी दौलत, पद या लुक्स से नहीं आता। वो आता है आपके ज्ञान से, आपकी समझ से और आपके चरित्र की गहराई से। ज्ञान ही वो बुनियाद है जिस पर आपका असली वजूद और आपका असर टिका होता है। महानता जन्म से नहीं मिलती। चाणक्य यही कहते हैं, वो कमानी पड़ती है ज्ञान और चरित्र से। तो अगर इन तीनों सूत्रों को जोड़कर देखें तो सीख साफ है। परदेश में ज्ञान काम आता है, घर में अच्छा चरित्र साथी बनता है और जिंदगी भर हर जगह ज्ञान का ही सम्मान होता है। हमारी असली कीमत बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अंदर है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? यही कि अगर चाणक्य सही हैं और ज्ञान और चरित्र ही असली स्थायी मूल्य हैं, तो आज हम जिस तरह से कामयाबी को मापते हैं, पैसा, शोहरत, पद, ये पैमाने कितने सही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं